क्या आपने कभी खुद से पूछा है क्यों हम गरीब पैदा होते हैं? क्या यह हमारे भाग्य में लिखा होता है या हम ही अपनी गरीबी के जिम्मेदार होते हैं? आज की ये कहानी सिर्फ एक गरीब युवक की नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो मेहनत तो करता है पर फिर भी हालात से हार जाता है। लेकिन एक दिन जब उसकी मुलाकात भगवान बुद्ध से होती है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी प्रेरक बुद्ध कथा जो आपको गरीबी की असली वजह, उसका हल और आत्मबल की ताकत सिखाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। उस गांव का नाम सुदर्शनपुर था, लेकिन वहां रहने वालों का जीवन उतना सुंदर नहीं था जितना नाम था। गांव में सूखा पड़ा था, खेत बंजर हो चुके थे और लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते थे। उसी गांव में रहता था एक युवक, अरुण। वह साधारण कदकाठी का था, चेहरे पर मासूमियत थी पर आंखों में संघर्ष की एक गहरी परत छिपी हुई थी। उसके पिताजी बचपन में ही चल बसे थे और मां ने मेहनत मजदूरी कर उसे बड़ा किया था। अब मां भी बीमार थी और सारी जिम्मेदारी अरुण के कंधों पर आ गई थी। अरुण दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और जो कुछ मिलता उससे घर चलाने की कोशिश करता। लेकिन अब लकड़ियों की मांग भी कम हो गई थी और कीमतें गिर गई थीं। एक दिन जब वह बाजार से वापस लौटा तो मां ने पूछा, बेटा आज कितना मिला? अरुण ने चुपचाप एक मुट्ठी चावल मां के हाथ में रख दिए और आंखें फेर ली। मां ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी। उस रात अरुण लेटा था पर नींद नहीं आई। उसने आसमान की तरफ देखा और पूछा, हे भगवान, क्या ये गरीबी मेरी किस्मत है? क्या मैं कभी इससे बाहर निकल पाऊंगा? इसी दौरान गांव के पास ही एक जगह भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। गांव में चर्चा फैल गई, बुद्ध आए हैं, बुद्ध आए हैं। लोगों की भीड़ लग गई। कुछ जिज्ञासु थे, कुछ श्रद्धालु और कुछ सिर्फ देखने आए थे। अरुण को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। उसने तो सोच रखा था कि भगवान और राजा सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं, गरीबों की कोई नहीं सुनता। लेकिन जब उसने देखा कि गांव का सबसे बूढ़ा आदमी, जो चल भी नहीं सकता था, 2 लोगों के सहारे वहां जा रहा है, तो वह भी किसी अनजानी जिज्ञासा से खिंचता हुआ सभा में चला गया। वह सभा में पीछे बैठा था, लेकिन बुद्ध की आवाज दूर तक पहुंच रही थी। बुद्ध कह रहे थे, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख से मुक्ति भी इसी जीवन में संभव है। अरुण की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए कहे जा रहे हैं। सभा के बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। अरुण डरते डरते उनके पास गया। उसने नजरें झुकाकर कहा, भगवान, मैं गरीब हूं, बहुत गरीब। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता। क्या ये मेरी किस्मत है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, एक लंबी शांत दृष्टि से। फिर धीरे से बोले, क्या तुम्हें लगता है कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी है? अरुण चुप रहा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो, कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे साथ चलो। तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिलेगा। अगली सुबह अरुण बुद्ध के साथ चल पड़ा। रास्ते में बुद्ध ने उसे एक छोटा सा पत्थर उठाने को कहा और बोले, इस पत्थर को लेकर शहर जाओ और सबको दिखाओ। कहो कि यह बुद्ध का दिया हुआ पत्थर है, लेकिन इसे बेचना मत। देखो लोग क्या कहते हैं। अरुण चौंका, पर कुछ पूछे बिना पत्थर लेकर शहर गया। वह एक दुकान पर गया। दुकानदार ने देखा और बोला, बुद्ध का दिया हुआ है, मैं इसे 100 चांदी के सिक्के में ले लूंगा। अरुण आश्चर्य में पड़ गया। वह अगले दुकानदार के पास गया। उसने कहा, 200 सिक्के दूंगा, ये तो पवित्र वस्तु है। बाजार में कुछ ही देर में भीड़ लग गई। लोग 500, 1000 और फिर 2000 चांदी के सिक्कों तक बोलने लगे। अरुण घबरा गया और पत्थर लेकर वापस बुद्ध के पास भागा। उसने कहा, भगवान, ये तो सिर्फ एक साधारण पत्थर था। लोग इसे हजारों में खरीदने को तैयार थे, सिर्फ इसलिए कि ये आपने दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग उस चीज को अनमोल मानने लगे जो पहले उनके लिए साधारण थी, वैसे ही तुम भी हो अरुण। तुम खुद को साधारण मानते हो, लेकिन जब तुम्हारी चेतना, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, तब लोग भी तुम्हें अनमोल समझेंगे। गरीबी बाहर नहीं,
पहले भीतर से मिटानी होती है। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। वह पहली बार खुद को हल्का महसूस कर रहा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अरुण अब बुद्ध के साथ कुछ दिन रहने लगा। वह रोज उनके प्रवचनों में जाता, साधना करता और जब समय मिलता तो आसपास के लोगों की सेवा करता। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या सेवा करने से भी गरीबी दूर होती है? बुद्ध बोले, सेवा तुम्हारे भीतर के अहंकार को मिटाती है। जब मैं मिटता है तब समर्पण जागता है, और जहां समर्पण होता है वहां कृपा अपने आप बहने लगती है। सेवा तुम्हें योग्य बनाती है और योग्य व्यक्ति को संसार कभी गरीब नहीं रख सकता। अरुण अब धीरे धीरे बदलने लगा था। अब वह खुद को पीड़ित नहीं मानता था। अब वह खुद को साधारण नहीं, एक संभावना मानता था। एक दिन बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, अब समय है कि तुम वापस जाओ अपने गांव, अपनी मां और अपने जीवन की ओर। लेकिन अब एक नया अरुण जाएगा जो जानता है कि गरीबी क्या है और उससे कैसे निकला जाता है। अरुण ने उन्हें प्रणाम किया और वापस लौट पड़ा। गांव पहुंचते ही उसने देखा मां बाहर बैठी थी, नजरों में इंतजार था। अरुण दौड़कर उनके गले लग गया। मां ने पूछा, बेटा तू कैसा है? अरुण ने कहा, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा मां। अब मैं जानता हूं कि गरीबी किस्मत नहीं होती, ये सोच होती है, और सोच बदले तो किस्मत भी बदल जाती है। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम सब मिलकर खेतों को फिर से उपजाऊ बनाएंगे। हम जंगल में सूखी लकड़ियों की जगह बांस और औषधीय पौधे लगाएंगे। हम शिक्षा का केंद्र बनाएंगे और अपने बच्चों को ज्ञान देंगे। शुरुआत में लोगों को विश्वास नहीं हुआ, पर अरुण ने हार नहीं मानी। वह खुद खेत जोतता, पौधे लगाता, बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे उसका जोश, उसका आत्मबल बाकी लोगों में भी जाग गया। कुछ ही वर्षों में सुदर्शनपुर का नक्शा बदल गया। अब वहां सूखे खेत नहीं थे, हरे भरे बाग बगीचे थे। लोग उदास नहीं थे, बल्कि आत्मनिर्भर और खुश थे। अरुण अब सिर्फ एक युवक नहीं था, वह गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। एक दिन बुद्ध फिर से गांव आए। अरुण ने उनके चरणों में गिरकर कहा, भगवान, आपने मुझे मेरी गरीबी से नहीं, मेरे डर से मुक्त किया। अब मैं जानता हूं, जो खुद को पहचान लेता है वो कभी गरीब नहीं रह सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अरुण, तुमने खुद ही अपने जीवन का दीपक जलाया है, अब वो रोशनी औरों तक पहुंचाओ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अरुण की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो खुद को कमजोर समझता है। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, सोच की कमी होती है। जब हम खुद को अनमोल समझते हैं, मेहनत करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, तब ब्रह्मांड खुद हमारी मदद करता है। तो अगर आप भी कभी खुद को टूटा हुआ महसूस करें, तो अरुण की तरह एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मेरी गरीबी किस्मत है या मेरी सोच? उत्तर आपको खुद में ही मिलेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं, क्या आपने कभी अपनी गरीबी या परिस्थितियों को किस्मत माना है और क्या अब आपकी सोच बदली है? जय बुद्धम।